गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, सिटीजनशिप। ये न केवल एक कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट है, बल्कि ये हमारी राइट्स, ड्यूटीज और आइडेंटिटी को डिफाइन करता है। और यूपीएससी के लिए यह टॉपिक काफी सिग्निफिकेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। सिटीजनशिप, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैम, इसका मतलब क्या होता है? सिटीजनशिप का मतलब है एक व्यक्ति और राज्य, स्टेट के बीच का रिलेशनशिप। भारत में लोग दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। सिटीजन्स, जो इंडियन स्टेट के फुल मेंबर्स होते हैं और वोटिंग, पब्लिक ऑफिस होल्ड करने जैसे राइट्स एंजॉय करते हैं। एलियंस, जो दूसरे देशों के सिटीजन्स होते हैं और उन्हें ये राइट्स नहीं मिलते। एलियंस दो प्रकार के होते हैं। फ्रेंडली एलियंस, जो उन देशों से आते हैं जो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करते हैं। एनिमी एलियंस, जो उन देशों से होते हैं जो इंडिया के साथ वॉर में हैं। सिटीजन्स को सिविल और पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं, जबकि एलियंस के राइट्स रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एलियंस वोट नहीं कर सकते और न ही इलेक्शंस में स्टैंड कर सकते हैं। मतलब सिटीजन होने से काफी प्रिविलेजेस मिलते हैं। बिल्कुल सही मीरा। और इन प्रिविलेजेस के साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं, जो हम आगे समझेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में आर्टिकल्स 5 से 11 तक सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं। ये आर्टिकल्स डिफाइन करते हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम कौन सिटीजन था, और पार्लियामेंट को ये पावर देते हैं कि वह सिटीजनशिप से जुड़े लॉज बना सके। और सिटीजन्स को क्या राइट्स मिलते हैं मैम? अच्छा सवाल है। सैम, इंडियन सिटीजन्स को कुछ खास राइट्स मिलते हैं, जैसे एक, इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14। सेकंड, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15। थर्ड, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16। चौथा, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, आर्टिकल्स 29 और 30। पांचवा, अधिकार वोट देने का और चुनावों में खड़े होने का। छठा, उच्च पदों के लिए योग्यता, जैसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। ये अधिकार नागरिकों को अलग बनाते हैं और उन्हें लोकतंत्र में सक्रिय भागीदार बनाते हैं। मैडम, एक पर्सन सिटीजन कैसे बनता है इंडिया का? बहुत अच्छा सवाल। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अनुसार इंडिया की सिटीजनशिप 5 तरीकों से एक्वायर की जा सकती है। बाय बर्थ, जो लोग इंडिया में स्पेसिफिक डेट्स के बीच पैदा हुए हैं वो सिटीजन होते हैं। जुलाई 1987 के बाद कम से कम एक पेरेंट का इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। बाय डिसेंट, अगर कोई बच्चा इंडिया के बाहर इंडियन पेरेंट्स के घर पैदा होता है तो वह सर्टेन कंडीशंस के साथ सिटीजन बन सकता है। बाय रजिस्ट्रेशन, ये इंडियन ओरिजिन के लोगों या उन लोगों के लिए है जो इंडियन सिटीजन से शादी करते हैं। बाय नेचुरलाइजेशन, जो फॉरेन नेशनल्स स्पेसिफिक रेजिडेंसी और अदर क्राइटेरिया मीट करते हैं, वे सिटीजन बन सकते हैं। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, जब कोई नया टेरिटरी इंडिया का हिस्सा बन जाता है तो वहां के लोग ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन्स बन जाते हैं। मतलब जब सिक्किम 1975 में भारत का पार्ट बना, तो वहाँ के लोग इनकॉर्पोरेशन से नागरिक बन गए। मैडम, क्या नागरिकता खोने की भी संभावना है? हाँ मीरा, सिटीजनशिप लूज करने के 3 तरीके हैं। एक, रिनंसिएशन, जब कोई वॉलंटैरिली अपनी सिटीजनशिप छोड़ देता है। दो, टर्मिनेशन, जब कोई किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लेता है। तीन, डिप्रीवेशन, अगर किसी ने फ्रॉड के जरिए सिटीजनशिप ली हो या वह इंडिया के अगेंस्ट एक्ट करे तो गवर्नमेंट उनकी सिटीजनशिप कैंसिल कर सकती है। जो इंडियंस अब्रॉड रहते हैं, उनका क्या? क्या वो नागरिक होते हैं? बहुत अच्छा सवाल। इंडियन डायस्पोरा के लिए गवर्नमेंट ने ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ओसीआई स्कीम 2005 में इंट्रोड्यूस की थी। ओसीआई होल्डर्स फुल सिटीजन्स तो नहीं होते, लेकिन उन्हें कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं, जैसे वीजा फ्री ट्रैवल, इंडिया में काम करने और पढ़ने की परमिशन। लेकिन वो वोट नहीं कर सकते, इलेक्शंस में स्टैंड नहीं कर सकते और पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते।
दिस मीन्स दैट ये काफ़ी बैलेंस्ड अप्रोच है उन लोगों के लिए जो इंडिया के साथ अपना कनेक्शन मेंटेन करना चाहते हैं। थैंक यू मैम। आज का सेशन बहुत इंगेजिंग था। मुझे खुशी है। अगर ये सेशन हेल्पफुल लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगले सेशन में।